नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ये दोनों मिलकर कोई बड़ा खतरनाक खेल रच रहे हैं, कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुटे हुए हैं और इस वजह से चीन और पाकिस्तान दोनों के होश फाख्ता हो गए हैं। कल खबर आई कि हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो अमेरिका में हैं और वहां के काउंटर पार्ट जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके साथ कोई मीटिंग हुई है। कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई समिट चल रहा है और तमाम बड़े बड़े अधिकारी, खुफिया एजेंसी के लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं। और उस मीटिंग के तुरंत बाद यह भी खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी को बाइडेन साहब ने इनविटेशन भेजा है। मतलब जो लोग ट्रंप के हार के बाद और बाइडेन के जीत के बाद ये हिंदुस्तान में मोदी से घृणा करने वाले मोदी विरोधी गैंग जो यहां पे खुशियां मना रहे थे कि अब तो प्रधानमंत्री मोदी की साख अमेरिका में कुछ खत्म होने वाली है, उनके ऊपर, उनके कलेजे के ऊपर यह खबर सांप की तरह लौट रहा होगा। बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये खबर ही कुछ ऐसी है कि जिसे आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये हिंदुस्तान और अमेरिका कौन सी खतरनाक प्लानिंग में जुटा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो खबर आई, इंडियन एक्सप्रेस ने बताया, ऑन ट्यूसडे इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित के डोभाल along with his American counterpart Jake Sullivan launched the India-US initiative on critical and emerging technology, which officials on both sides described as a next big thing in the bilateral relation of the two countries. बताया जा रहा है कि नेक्स्ट बिग थिंग है, कोई बहुत बड़ा है। पहला क्या था? न्यूक्लियर डील। न्यूक्लियर डील के बाद अमेरिका के साथ कोई बहुत ही खतरनाक समझौता होने जा रहा है और पूरी दुनिया की इस पे नजर है। मीटिंग बहुत बड़ी थी, कई सारे मैं बताऊंगा अभी आपको आगे कि कौन कौन एजेंसी के लोग वहां मौजूद थे कल की मीटिंग में। वो आप सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, इशारा मिल जाएगा कि वहां क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं ये लोग। लेकिन इस बीच ये खबर आ गई कि इसी साल जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की दो मुलाकात होगी। एक तो इनविटेशन इस मीटिंग के कंक्लूजन के बाद, मतलब मीटिंग सक्सेसफुल हुई, आपस में आदान प्रदान हुआ और ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि जो बाइडेन साहब ने प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन भेज दिया। अब बताया जा रहा है कि वो जून के महीने में अमेरिका जाएंगे। अमेरिका सिर्फ जाएंगे ही नहीं बल्कि अमेरिका के संसद में ज्वाइंट सेशन को वो एड्रेस भी करेंगे और व्हाइट हाउस में जो राजकीय भोज होता है उसमें वो शामिल भी होंगे। क्या खबर आई? US President Joe Biden has invited Prime Minister Narendra Modi for a state visit this summer. The invitation has been accepted in principle and the officials on both sides are now working on mutually convenient date, according to multiple sources who noted that it is currently in an early stage of logistic planning. At least a couple of days are required for the state visit, which among other things includes an address to the joint session of US Congress and the state dinner at the White House. बनाते रहो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी वालों। प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करके उसकी साख को नीचे खींचने वाले ये हिंदुस्तान में ये मीर जाफरों की जो फौज है उनको आज ही जवाब मिल गया। इतना बवाल चल रहा, ये विपक्ष के लोग ये मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं बचेंगे। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था कि ताकि भारत की जो साख है हिंदुस्तान में, जो पूरी दुनिया में जो प्रधानमंत्री मोदी की जो साख बढ़ रही है उसको कैसे पुल डाउन किया जाए।
जब आप ये तमाशा कर ही रहे हो, रूस की तरफ से कह दिया गया भाई प्रधानमंत्री के खिलाफ एजेंडा कर रहा है ये बीबीसी वाला। जिस देश में जिस जनता के पैसे से ये बीबीसी वालों का घर चलता है, जिस देश के टैक्स पेयर के पैसे से ये ऑर्गेनाइजेशन चलता है, उसके प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि जो बीबीसी प्रधानमंत्री मोदी का कैरेक्टराइजेशन कर रहा है वो उससे वो सहमत नहीं है। लेकिन ये कहानी तो कुछ और है। कहानी ये है कि ये जो मीटिंग हुई, मीटिंग सक्सेसफुल होने के बाद ये इनविटेशन दिया जा रहा है और सितंबर महीने में प्रेसिडेंट जो बाइडेन हिंदुस्तान आएंगे। G20 का समिट होगा, उस दौरान वो भारत आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी और भी बातचीत होगी। लेकिन बातचीत किस चीज पे होगी? ये क्या है नेक्स्ट बिग थिंग? क्या प्लानिंग चल रही है? इसको समझने के लिए आपको देखना होगा कि कल यानी 31 जनवरी को व्हाइट हाउस की तरफ से क्या प्रेस रिलीज डाला गया। व्हाइट हाउस का यह रिलीज अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान और अमेरिका नजदीक आ रहे हैं उस तरह की चीजों में जिसको कहा जा सकता है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज होती क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब मैं इस व्हाइट हाउस के प्रेस रिलीज को पढ़ूंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा भाई कितना क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इसे क्या है, क्या करना चाह रहा है हिंदुस्तान और अमेरिका। व्हाइट हाउस के प्रेस रिलीज में लिखा, टुडे द टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेड द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द आईसेट इन वॉशिंगटन डीसी। They were joined on the US side by the administrator of the National Aeronautics and Space Administration. नासा के एडमिनिस्ट्रेटर भी मौजूद थे। द डायरेक्टर ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन, द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल स्पेस काउंसिल एंड द सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। On the Indian side, the ambassador of India to United States, the principal scientific advisor to the government of India, the chairman of the Indian Space Research Organization ISRO, जो सैटेलाइट बनाता है, the secretary of the Department of Telecommunication, the scientific advisor to the defense minister, the director general of the Defense Research and Development Organization, हथियार बनाने वाली ये जो DRDO, ये मिसाइल और तमाम चीजें जहां बनती है, and the senior officials from the Ministry of Electronics and Information Technology and the National Security Council Secretariat participated। यह है मसला। कौन कौन लोग हैं ये नासा वाले, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले, सैटेलाइट वाले, मिसाइल वाले, सारे लोग एक जगह क्या गुत्थी बना रहे हैं। वैसे बताया यह गया, signing the new implementation agreement for a research agency partnership between National Science Foundation and the Indian Science Agencies to expand international collaboration in the range of areas including artificial intelligence, quantum technology and advanced wireless to build a robust innovation ecosystem between our countries। ये सारी बातें बताई जा रही है अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से प्रेस रिलीज डाला गया है। ये कोऑपरेशन तो ठीक है, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं इनका काम तो कुछ और है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार अमेरिका के साथ ग्लोबल टेररिज्म के ऊपर सवाल उठाया है, और दूसरा कि दिस इज नॉट एन एज ऑफ वॉर। और वर्तमान की दुनिया में वो तमाम शक्तियां जो एक्सपेंशनिज्म में बिलीव करती हैं, जो देश जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है, मतलब चीन। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद जो कमेंट्री आई, अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो वहां बता रहे हैं, लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्वाड को लेकर के एक कोई बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। ये क्वाड बना ही है चीनियों को उनको समेटने के लिए, चीनियों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए,
और ये जो बवाल जो मच रहा है, ये इन खबरों के बीच मच रहा है जब ये मालूम चल रहा है कि हमारे आईबी की रिपोर्ट जब ये बता रही है कि चाइना जो है हिंदुस्तान में फिर से कोई गलवान या तवांग जैसी हरकत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। मतलब हिंदुस्तान के दो दुश्मन, एक तो गया, पाकिस्तान का तो द एंड, खत्म हो गया। अल्लाह के नाम पे बनाया हुआ ये मुल्क अब अल्लाह के सहारे है। अब कितने दिन तक अल्लाह मेहरबान होते हैं इनके ऊपर कि ये देश एक मुल्क बनकर के रह सके, ये आने वाले समय में मालूम चलेगा। लेकिन जो दूसरा बड़ा दुश्मन है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और उसकी सरकार और तमाम एक्सपर्ट्स जो यूएस के साथ मिलके ये तथा कथित क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो कोऑपरेशन हो रहा है, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो आर्म्स एंड एमुनिशन हो, चाहे वो बाकायदा मिसाइल और डिफेंस हवाई फाइटर प्लेन से लेकर के सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, उसके बीच अमेरिका कई सारे मुल्कों को, दुनिया के किसी भी मुल्क को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता। ये प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे तो हिंदुस्तान में कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं उनके लिए गर्व की बात होगी कि हिंदुस्तान इकोनॉमी के क्षेत्र के साथ साथ डिफेंस और स्ट्रेटजिक और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी अपनी धाक जमा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।